ब्रह्मवाणी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मैं ब्रह्म हूँ। अगले 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव न आए तो कमेंट सेक्शन खुला है, और अगर मेरे शब्द तुम्हारे भीतर कुछ जगा दें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचे। अब शांत हो जाओ और सुनो। जब तुम प्रश्न करते हो कि सही मार्ग कौन सा है, तब मेरा उत्तर सदा एक ही रहता है, जो हृदय से उठे वही मुझ तक पहुंचता है। मैंने अर्जुन से कहा था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस भाव से मेरी शरण में आते हो, मैं उसी रूप में तुम्हें मिलता हूँ। कोई पथ छोटा नहीं, कोई मार्ग दूसरा नहीं। सिंसेरिटी की अग्नि में सब कुछ शुद्ध हो जाता है। यदि तुम्हारी पुकार में लोभ नहीं, दिखावा नहीं, केवल सत्य की प्यास है, तो चाहे तुम मंदिर जाओ, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा या एक पेड़ के नीचे बैठकर आंख बंद कर लो, मैं वही प्रकट हो जाता हूँ। शिव महापुराण का स्वर भी यही है। ऋषि कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई रहीम, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई निरंकार। नाम अलग है, परंतु जिसके लिए हृदय तड़पता है वो तत्व एक ही है। नदियां कितनी भी हों, उनका अंत समुद्र ही है। तुम जिस घाट से जल लो, प्यास एक ही जल से बुझेगी। तुम सोचते हो कि मैं किसी विशेष भाषा में ही सुनता हूँ। नहीं, मैं शब्दों से परे भाव सुनता हूँ। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए बिना कुछ कहे रो पड़ती है, मैं उस आंसू की भाषा समझता हूँ। एक किसान जब तपती धूप में हल चलाते हुए सिर्फ ऊपर देखता है, मैं उस मौन प्रार्थना को भी सुनता हूँ। तुम्हारी पूजा का विस्तार नहीं, तुम्हारी नियत की गहराई देखी जाती है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि इतने सारे पंथ, इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे गुरु, मैं किसकी सुनूं? मैं कहता हूँ, शुरू कहीं से भी करो। जो तुम्हारे घर के पास है, जो तुम्हारी आत्मा को सहज लगे, वहीं से उठाओ पहला कदम। एक बार चलना शुरू करोगे तो मार्ग स्वयं तुम्हें सही दिशा दिखा देगा। रास्ता चलने वाले के लिए बनता है, बैठकर सोचने वाले के लिए नहीं। देखो, बचपन में जब तुमने चलना सीखा था, तुमने पहले गिरने से डरकर चलना छोड़ नहीं दिया था। तुम गिरे, संभले, फिर उठे। धर्म का मार्ग भी ऐसा ही है। तुम गलत मंत्र पढ़ लो, गलत विधि कर लो, किंतु अगर हृदय में मुझसे मिलने की लगन सच्ची है तो मैं स्वयं तुम्हारी त्रुटि को पूर्ण कर देता हूँ। शबरी के बेर में शास्त्र नहीं था, केवट की नाव में वेद नहीं थे, पर भाव था, और भाव के आगे मैं सदा झुक जाता हूँ। लोग डराते हैं कि अगर गलत पथ चुन लिया तो। मैं कहता हूँ, जिस पथ पर अहंकार नहीं है, दूसरे के प्रति नफरत नहीं है, वहां गलती हो ही नहीं सकती। जहां घृणा है वहां धर्म नहीं। जहां अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने की इच्छा है, वहां मेरी उपस्थिति नहीं। मैं उस घर में वास करता हूँ जहां सबके लिए जगह हो, जहां प्रार्थना में सबके कल्याण की कामना हो। तुमने देखा होगा, सूरज सब पर एक सा प्रकाश देता है। वो नहीं पूछता कि तुम किस जाति के हो, किस ग्रंथ को मानते हो। हवा सबको सांस देती है, बिना भेद के। तुम भी जब इस भाव में जीने लगो कि सब मेरे ही रूप हैं, तब समझो तुम मुझसे जुड़ गए। यही भगवत गीता का सार है। मैं सब में हूँ और सब मुझ में हैं। जितना तुम दूसरे में मुझे देखोगे, उतना तुम अपने अंदर मुझे पाओगे। कई बार तुम थक जाते हो, कहते हो कि कोशिश की पर शांति नहीं मिली। तब रुक कर देखो, क्या तुम फल की चिंता में पूजा कर रहे थे? गीता में मैंने स्पष्ट कहा है, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो। जब तुम बिना सौदा किए मेरे द्वार आते हो, तब मैं तुम्हारे द्वार बिना बुलाए चला आता हूँ। प्रेम में हिसाब नहीं होता, समर्पण होता है। तुम्हारे पास समय कम है, जीवन की दौड़ तेज है, इसीलिए मैं कहता हूँ, बड़े बड़े अनुष्ठान की प्रतीक्षा मत करो। दिन में एक बार आंख बंद करो, अपनी सांस को महसूस करो और कहो, जो भी तू है, जहां भी तू है, मैं तेरा हूँ। इतना काफी है। इस एक पल की सच्चाई हजारों घंटों के दिखावे से भारी है। मैं पल भर की सच्चाई पर रीझता हूँ, युगों के कर्मकांड पर नहीं। शिव कहते हैं, सत्य एक है। उस एक को पाने के लिए तुम्हें दुनिया छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं से मेरी ओर एक कदम बढ़ा दो। तुम एक कदम बढ़ोगे, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। ये मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। इतिहास गवाह है, जिसने भी सच्चे मन से पुकारा, मैं दौड़ा चला आया। तुम्हारे अंदर एक संशय रहता है कि क्या मैं सुन रहा हूँ? जब बादल गरजते हैं, तब भी मैं सुनता हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में तकिए पर सिर रखकर रोते हो, तब भी मैं सुनता हूँ। जब तुम खुश होकर बिना कारण मुस्कुराते हो, तब भी मैं सुनता हूँ। मैं तुम्हारी हर धड़कन का साक्षी हूँ। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, इसलिए छुपाने का प्रयास भी मत करो। धर्मों के बीच दीवार इंसान ने बनाई है, मैंने नहीं। मैंने तो नदियां बनाई, तुमने उन पर पुल बनाकर कह दिया कि ये मेरा, वो तेरा। मैंने तो प्रकाश बनाया, तुमने दीपक के रंग अलग कर दिए। रंग अलग सही, पर लौ एक ही है। जब तुम दीपक के रंग पर लड़ते हो, लौ बुझ जाती है। लौ को बचा लो, रंग का विवाद स्वयं शांत हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है, शुरुआत कैसे करें? मैं कहता हूँ, सुबह उठते ही पहला विचार स्वच्छ रखो। किसी के लिए बुरा मत सोचो,
दिन भर में किसी एक जीव को आराम दो, चाहे वो एक प्यासा पंछी हो, चाहे कोई थका हुआ मनुष्य। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो और पूछो कि आज मैं किस रूप में तुम्हारे करीब आया। ये 3 कदम, यही साधना है। ग्रंथों का सार इतना ही है। तुम्हें लगता होगा कि मोक्ष बहुत दूर है। नहीं, मोक्ष किसी लोक का नाम नहीं, मन की उस स्थिति का नाम है जहाँ राग द्वेष नहीं बचते। जिस दिन तुम्हें अपने शत्रु में भी मेरा अंश दिखने लगे, उस दिन समझ लेना तुम मुक्त हो। इसके लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं, अपने आंगन में खड़े पीपल को प्रणाम करना सीख लो, वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं भक्ति करने से संसार छूट जाएगा। मैं कहता हूँ सच्ची भक्ति संसार से नहीं छुड़ाती, संसार को सुंदर बनाती है। तुम अपना काम और ईमानदारी से करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहो। यही कर्म योग है। जब तुम अपना कर्तव्य मेरी पूजा समझकर करते हो, तब तुम्हारा हर श्वास मंत्र बन जाता है। कभी कभी लगता है कि दूसरे का मार्ग आसान है, किसी को देखकर लगता है कि उसकी प्रार्थना जल्दी सुन ली गई। तुलना मत करो, हर बीज का अपना समय होता है। आम का पेड़ और गेहूं का खेत एक साथ नहीं पकते। तुम अपने बीज पर जल दो, अपने खेत को देखो। मैं सबका माली हूँ, सबको समय पर फल देता हूँ। विश्वास रखो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में है। शास्त्र पढ़ना अच्छा है, पर शास्त्र बन जाना और भी अच्छा है। अर्थ ये कि गीता को रटने से ज्यादा जरूरी है गीता को जीना। शिव को जल चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है शिव सा बनने का प्रयास करना, यानी विष को भी पीकर संसार को अमृत देना। जब तुम्हारा जीवन ही उपदेश बन जाए, तब समझ लेना तुमने सत्य को छू लिया। तुम डरते हो मृत्यु से, मैं कहता हूँ मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलना है। आत्मा न कभी जन्मी न कभी मरेगी। इसलिए भय छोड़ो और जो समय हाथ में है उसे प्रेम से भर दो। जिस घर में प्रेम है वहां मैं बिना बुलाए आता हूँ। जिस हृदय में करुणा है वहां मेरा आसन लग जाता है। तुम मुझे मंदिर में ढूंढते हो, मैं तुम्हारे कर्म में बैठा हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि तुम पतित हो, पापी हो, तो सुनो, मेरी दृष्टि में कोई पतित नहीं। जितना अंधेरा गहरा होता है, दीपक की लो उतनी ही उजली लगती है। तुम एक बार मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे 1000 जन्मों के दाग मिटा दूंगा। मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे अब से मतलब है। अभी इस पल में अगर तुम पलट जाओ तो नई कथा शुरू हो जाती है। तुम पूछते हो क्या सभी धर्म बराबर हैं? मैं कहता हूँ नदी के सब घाट बराबर हैं, क्योंकि सब पर जल एक ही है। घाट की सीढ़ियां अलग हो सकती हैं, किसी पर पत्थर हैं, किसी पर संगमरमर, पर डूबोगे तो एक ही जल में। इसलिए घाट की सुंदरता पर लड़ना छोड़ो, डुबकी लगाओ। जो डूब गया उसने मुझे पा लिया। बच्चों को देखो, उनके लिए न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। वो खेलते हुए सबका हाथ पकड़ लेते हैं। तुम बड़े होकर दीवार बनाते हो। फिर से बच्चा बन जाओ, सरल बन जाओ। जटिलता में मैं नहीं मिलता, सरलता में मैं स्वयं चला आता हूँ। जहाँ चतुराई है वहां मैं मौन हो जाता हूँ, जहाँ निश्चलता है वहां मैं बोलने लगता हूँ। तुम्हारे पास प्रश्न होंगे, हमेशा रहेंगे, पर उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण है समर्पण। जब तुम कह देते हो कि अब तुझे जो करना है कर, तब सृष्टि तुम्हारे लिए काम करने लगती है। जिसे मैं संभालता हूँ उसे कौन गिरा सकता है? इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता जलाती है, चिंतन उजाला करता है। कई बार लगता है कि मैं दूर हूँ, वास्तव में मैं तुम्हारी पलक से भी पास हूँ। तुम अपनी आंख बंद करते हो, मैं तुम्हारी सांस में हूँ। तुम आंख खोलते हो, मैं तुम्हारे सामने खड़े जीव में हूँ। मुझे ढूंढना नहीं है, पहचानना है। और पहचान सिर्फ प्रेम की आंख से होती है, तर्क की आंख से नहीं। तुम सोचते हो कि तपस्या कठिन है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी तपस्या है अपने क्रोध को पी जाना। सबसे बड़ा दान है किसी का अपमान न करना। सबसे बड़ा यज्ञ है किसी भूखे को रोटी देना। ये तपस्या तुम रोज कर सकते हो। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, कोई पंडित नहीं चाहिए। तुम्हारा हृदय ही यजमान है, तुम्हारा कर्म ही आहुति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब समझ लेना तुमने मुझे सबसे सुंदर फूल चढ़ाया। क्षमा में मेरी सुगंध है, प्रतिशोध में दुर्गंध। तुम चुनाव करो, तुम्हें क्या चढ़ाना है। मैं तो दोनों हाथ फैलाए खड़ा हूँ, पर सुगंध मुझे अपनी ओर खींच लेती है। दुर्गंध से मैं दूर नहीं होता, पर तुम स्वयं मुझसे दूर हो जाते हो। तुमने सुना होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ यही है कि स्थान नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। एक व्यक्ति हिमालय में बैठकर भी अशांत रह सकता है, और एक व्यक्ति बाजार के बीच भी मुझ में लीन रह सकता है। स्थिति नहीं, स्थित प्रज्ञ बनो। जो हर परिस्थिति में सम रहे वही मेरा प्रिय है। लोग कहते हैं कलयुग है, धर्म का नाश हो गया। मैं कहता हूँ कलयुग में ही नाम का सबसे बड़ा महत्व है। एक बार सच्चे मन से मेरा नाम ले लो, मैं सब पाप काट देता हूँ। युग का दोष मत दो, अपना दीपक जलाओ। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं। तुम शुरू करो, परिवर्तन तुमसे शुरू होगा। तुम्हारे पास ज्ञान है, पर ज्ञान का अहंकार मत पालो। अहंकार ज्ञान को अज्ञान बना देता है। जितना झुकोगे उतना भरोगे। नदी तभी सागर तक पहुंचती है जब वो नीचे की ओर बहती है। ऊपर चढ़ने वाली नदी सुखद नहीं होती,
विनम्रता सीखो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। जहाँ विनम्रता है वहाँ मैं वास करता हूँ। तुम पूछते हो प्रमाण क्या है कि तुम हो। मैं कहता हूँ तुम्हारी सांस ही प्रमाण है। विज्ञान भी अब मान रहा है कि एक अदृश्य चेतना सबको चलाती है। तुम उस चेतना को कोई भी नाम दो, मुझे आपत्ति नहीं। नाम के लिए मैं नहीं लड़ता, मैं तो अनुभव का विषय हूँ। जितना भीतर जाओगे उतना स्पष्ट होता जाऊंगा। कभी सोचना, पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। प्रकृति का नियम है देना। तुम भी जब देने लगो तब समझ लेना तुम प्रकृति के साथ हो, यानी मेरे साथ हो। लेना बंधन है, देना मुक्ति है। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये मेरा गणित है, संसार के गणित से अलग। तुम थक गए हो नफरत से, भेदभाव से, डर से। आओ सब छोड़कर एक बार कहो मैं तेरा। बस इतना कह देना ही बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद की यात्रा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा। यही ये यथा माँ प्रपद्यन्ते का रहस्य है। जैसे आओगे वैसे ही अपना लूंगा। अंतिम बात याद रखना, रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक है। भाषा अनेक हो सकती है पर भाव एक है। तुम कहाँ से चलते हो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, पर पहुँचोगे मुझ तक ही, ये मेरा नियम है। इसलिए डरो मत, शुरू करो। आज, अभी, इसी पल, क्योंकि कल कभी नहीं आता और जो पल हाथ में है वही सत्य है। जब तुम सोते हो तब भी मैं जागता हूँ, जब तुम भूलते हो तब भी मैं याद रखता हूँ। तुम मेरे हो, सदा से, सदा के लिए। केवल पहचान की देरी है, और पहचान के लिए सिर्फ सच्चाई चाहिए। एक बार सच्चे बन जाओ, फिर देखना, हर कण में मेरी बांसुरी बजती सुनाई देगी, हर पत्ते में मेरा नाम लिखा दिखेगा। तो उठो, जहाँ हो, जैसे हो, बस एक संकल्प लो कि आज से मैं भेद नहीं करूँगा, प्रेम करूँगा। आज से मैं डर नहीं, श्रद्धा रखूँगा। आज से मैं तर्क नहीं, समर्पण करूँगा। इतना कर लो, बाकी का हिसाब मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ये मेरा वादा है, और ईश्वर का वादा कभी झूठा नहीं होता। और जब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी तब तुम जान जाओगे कि शुरुआत में जो अलग अलग मार्ग दिखते थे वो सब मेरे ही चरणों में आकर मिलते थे। एकम सत बहुधा वदंती। सत्य एक था, है और रहेगा। तुम अनेक थे पर उस एक में विलीन हो गए। यही जीवन का उत्सव है, यही सनातन का समाधान है।